Our question number first is a 20-liter container at 400 Kelvin contains CO2 gas at pressure 0.4 atm and an excess of SRO. Neglect the volume of solid SRO. The volume of the container is now decreased by moving the movable piston fitted in the container. The maximum volume of the container when pressure of CO2 attains its maximum value will be। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? प्रेशर P1 is equal to 0.4 atm, okay, and volume V1 is equal to 20 liter, okay, and temperature T1 is equal to आपका गिवन है 400 केल्विन, ओके बच्चों। प्रेशर P2 इज इक्वल टू गिवन है 1.6 atm, ओके, एंड टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू गिवन है T2 इज आल्सो 400 केल्विन। हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम V2, ओके। तो चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं। फॉर द रिएक्शन SrCO3 solid in equilibrium with SrO solid plus CO2 gas, ओके। Kp इज इक्वल टू हमें गिवन है 1.6 atm, 1.6 atm, ओके, which is equal to pressure of CO2, okay, maximum pressure of CO2 gas, ओके। देखिए एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर P इंटू V इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट, ओके। एट कांस्टेंट temperature, here we can write P1 into V1 is equal to P2 into V2, ओके। प्रेशर P1 इज इक्वल टू है आपका 0.4, ओके, एंड V1 इज 20 लीटर विच इज इक्वल टू प्रेशर P2 इज इक्वल टू what? P2 is 1.6 atm into V2, ओके। यहाँ से आपका V2 क्या आ गया? हियर वी गेट V2 इज इक्वल टू 20 into 0.4 डिवाइडेड बाई 1.6, ओके। ये से कट गया, क्या गया? हियर वी गेट 4 5 20, हमारा V2 इज इक्वल टू आ गया 5 लीटर, ओके। V2 इज इक्वल टू आ गया आपका
5 liter. So here our right answer will be option number A is correct. Maximum volume of the container क्या गया 5 liter. Our question number 2 is for the reaction N2 gas plus O2 gas in equilibrium with 2NO gas, the equilibrium constant is K1, the equilibrium constant is K2 for the reaction 2NO gas plus O2 in equilibrium with 2NO2 gas. What is K for the reaction and NO2 gas in equilibrium with हाफ N2 गैस प्लस O2 गैस. देखिए बच्चों, हमें दो रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 एंड K2 गिवन है. हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर थर्ड रिएक्शन के हमें फाइंड आउट करना है. ओके, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K. देखिए बच्चों, जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन है N2 गैस प्लस O2 गैस in equilibrium with 2NO गैस जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1. ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सेकेंड इक्वेशन है हमारा 2NO गैस 2NO गैस प्लस O2 गैस in equilibrium with 2NO2 गैस. ओके, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2. सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड. ओके, देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे. तो हियर वी राइट ऑन on adding equations first and equation second, here we get what we get N2 gas plus 2O2 gas in equilibrium with 2NO2 gas. ओके, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, हियर वी राइट K3 is equal to K1 into K2. ओके, इस रिएक्शन का ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया. ठीक है, अब क्या करेंगे, इस रिएक्शन को हम 1/2 से डिवाइड करेंगे. ओके, तो हियर वी राइट ऑन डिवाइडिंग 1 minute on dividing, suppose this is our equation number third. On dividing equation third by 1/2, 1 minute बच्चों, 2 से डिवाइड करेंगे ना, ऑन डिवाइडिंग बाई 2 डिवाइड करना है हमें, तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, हियर वी गेट 1/2 N2 गैस प्लस
प्लस O2 गैस in equilibrium with NO2 गैस। ओके, तो यहाँ पे ये जो हमारा न्यू रिएक्शन आया है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हियर वी गेट K1 इंटू K2 के पावर 1/2। ओके, अब इसको रिवर्स करेंगे। ओके, ऑन रिवर्सिंग इक्वेशन, suppose this is our equation number 4, on reversing equation 4, here we get what we get, NO2 gas in equilibrium with half N2 gas, gas plus O2 गैस। ओके बच्चों, तो ये जो हमारा न्यू रिएक्शन आया है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होगा, हियर वी राइट K5 इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 इंटू K2 के पावर 1/2। ओके, इसको आप क्या भी लिख सकते हो, 1 अपॉन K1 इंटू K2 के पावर 1/2। ओके, ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K आ गया इस रिएक्शन के लिए। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे 1/2 कहाँ से आ गया। तो अगर इस सेंटेंस को हम लिखते हैं ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2 लिखे हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे अगर लिखते हैं हम ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 1/2 तो क्या होता है, पावर में 1/2 आता है ना, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है K4 इज इक्वल टू K1 इंटू K2 के पावर 1/2। ओके, इस इक्वेशन को हमने रिवर्स किया है तो क्या हो गया, K5 इज इक्वल टू आ गया 1/K4। ओके, 1 अपॉन K1 इंटू K2 के पावर 1/2। ओके, ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए आ गया जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा है। So here our right answer will be ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इस रिएक्शन के लिए हमारा ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। ठीक है, 1 अपॉन K1 इंटू K2 के होल पावर 1/2। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 3 is the dissociation constants for acetic acid and HCN at 25 degrees Celsius are 1.5 into 10 power minus 5 and 4.5 into 10 power minus 10 respectively. The equilibrium constant for the equilibrium reaction would be, देखिए हमें बच्चों डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है फॉर एसिटिक एसिड एंड HCN एट 25 डिग्री सेल्सियस। K1 is equal to given है 1.5 into 10 power minus 5। okay, and K2 is 4.5 into 10 power minus 10। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। ओके, देखिए बच्चों क्या हमें गिवन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एसिटिक एसिड के लिए Ka इज इक्वल टू गिवन है 1.5 इंटू 10 पावर -5। ओके, ये हमारा
एसिटिक एसिड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड फॉर डिसोसिएशन ऑफ HCN let equilibrium constant is Ka1 which is equal to given है 4.5 into 10 to power minus 10। ओके, हमें क्वेश्चन में जो रिएक्शन गिवन है वो क्या है, Cn माइनस प्लस CH3 COOH in equilibrium with HCN। ओके, हमें इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए रिएक्शन पहले हम लिख लेते हैं फॉर डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड HCN। देखिए CH3 COOH का डिसोसिएशन हो रहा है CH3 COO माइनस प्लस H प्लस में। ओके, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka इज इक्वल टू आपका गिवन है 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। ओके बच्चों, सपोज दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, एंड डिसोसिएशन ऑफ HCN इंटू H प्लस प्लस Cn माइनस। ओके, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka1 इज इक्वल टू गिवन है 4.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, ऑन सब्सट्रैक्टिंग ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड from equation first we get new reaction CH। 1 मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। here we get CH3 COOH plus Cn minus in equilibrium with HCN plus CH3 COO minus। Our question number 4 is if K1 and K2 are the respective equilibrium constant for the two reactions। ये रिएक्शन के लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 गिवन है एंड इस रिएक्शन के लिए K2 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। हमें इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है हमारा सेम ही क्वेश्चन है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन लगाया अभी, तो इसको हम डिफरेंट मेथड से देखेंगे। देखिए फर्स्ट जो हमें रिएक्शन गिवन है HCF6 गैस प्लस H2O गैस in equilibrium with HCOF4 gas plus 2HF गैस। ओके बच्चों,
सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके लिए अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लेते हैं। हियर वी राइट K1 इज इक्वल टू concentration of HCOF4 into concentration of HF का स्क्वायर divided by concentration of HCF6 into concentration of H2O। ओके बच्चों, 1 मिनट। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट सपोज करिए, ठीक है। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली हम सेकेंड रिएक्शन लिख लेते हैं। सेकेंड रिएक्शन इज HCO4 गैस प्लस HCF6 gas in equilibrium with HCOF4 gas plus HCO3F2 गैस। ओके, इस रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 इज इक्वल टू लिख लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ HCOF4 into concentration of HCO3F2 divided by concentration of HCO4 into concentration of HCF6। ओके बच्चों, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे हम, जो हमें थर्ड रिएक्शन गिवन है उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लेंगे। पहले हम डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से, तो क्या आता है देखते हैं। बाई डिवाइडिंग equation first by equation second, here we get what we get, K1 by K2 इज इक्वल टू आपका आ गया कंसंट्रेशन ऑफ HCO4 into concentration of HF का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई concentration of HCO3F2 into concentration of H2O। ओके बच्चों, जो हमें क्वेश्चन में हमें थर्ड इक्वेशन गिवन है उसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लेंगे। देखिए, थर्ड रिएक्शन इज फॉर द रिएक्शन HCO4 गैस प्लस 2HF गैस is equal in equilibrium with HCO3F2 gas plus
H2O गैस। ओके, इसके लिए अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लेंगे, K इज इक्वल टू concentration of HCO3F2 into concentration of H2O divided by concentration of HCO4 into concentration of HF का स्क्वायर। ओके बच्चों, देखिए, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, देखिए बच्चों, जो हमारा इक्वेशन थर्ड है जस्ट इसका क्या है, रिवर्स है। तो हम लिख लेंगे इज इक्वल टू K2 बाई K1। ओके, ये जो हमें थर्ड रिएक्शन गिवन है क्वेश्चन में, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू आ गया K2 बाई K1। ओके, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये जो हमारा थर्ड रिएक्शन है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू हम लिख लेंगे K2 बाई K1। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 5 is, in the two gaseous reactions first and second at 250 डिग्री सेल्सियस। देखिए बच्चों, हमें दो रिएक्शंस गिवन है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 एंड K2 आर रिलेटेड एज। हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 एंड K2 के बीच रिलेशन बताना है। ठीक है बच्चों, देखिए, और फर्स्ट रिएक्शन इज NO गैस प्लस हाफ O2 gas in equilibrium with an O2 gas. So here we write equilibrium constant K1 is equal to concentration of NO2 divided by concentration of NO into concentration of O2 के पावर 1/2। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लेंगे। आवर सेकेंड रिएक्शन इज, दिस इज फॉर इक्वेशन, दिस इज फॉर इक्वेशन फर्स्ट। ओके, या फिर आप रिएक्शन फर्स्ट लिख लीजिए। दिस इज फॉर रिएक्शन फर्स्ट। ओके, सेकेंड फॉर रिएक्शन सेकेंड। सेकेंड रिएक्शन इज 2NO2 gas in equilibrium with 2NO gas plus O2 gas। ओके, इसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 इज इक्वल टू लिख लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O2
डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ NO2 का स्क्वायर। ओके बच्चों, देखिए अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम रेसिप्रोकल करके लिखेंगे। ठीक है, देखिए सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर इज सेकेंड। ठीक है, जब हम जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, 1/K1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, हियर वी गेट 1/NO2 concentration of NO2 divided by concentration of NO into concentration of O2 की पावर 1/2। ओके, विच इज इक्वल टू आपका आ जाएगा concentration of NO into concentration of O2 की पावर 1/2 divided by concentration of NO। okay, suppose this is our equation number थर्ड। देखिए बच्चों, जो ये हमारा इक्वेशन थर्ड आया है, ठीक है, 1 मिनट, देखिए जो हमारा ये इक्वेशन थर्ड आया है, जस्ट हमारा जो इक्वेशन सेकंड है उसका स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे, हियर वी राइट 1/K1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, NO का स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NO2 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू आपका ये जो हमारा इक्वेशन सेकंड है K2 है। ठीक है, तो हमारा K1 एंड K2 के बीच क्या रिलेशन आ गया, हियर वी गेट K2 इज इक्वल टू 1/K1 का स्क्वायर, और आप लिख सकते हो 1/K1 का स्क्वायर इज इक्वल टू K2। ओके, so here our right answer will be option number C is correct। K2 and K1 के बीच रिलेशन क्या आ गया, here we get K2 is equal to 1/K1 का स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 6 is using the Gibbs energy change delta G, Gibbs free energy हमें given है 63.3 किलोजूल for the following reaction। okay, the KSP of Ag2CO3 solid in water at 25 डिग्री सेल्सियस is। हमें इस क्वेश्चन में डेल्टा जी गैस फ्री एनर्जी इज इक्वल टू गिवन है प्लस 63.3 किलो जूल। ठीक है, एंड टेम्परेचर T इज इक्वल टू गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस, एंड R इज इक्वल टू गिवन है 8.314 जूल पर केल्विन per mole। In this question we have to find out the value of KSP। ओके, हमें KSP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ पे डेल्टा जी इज रिलेटेड
to KSP by the equation डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है -2.303 RT log KSP। ओके बच्चों, ये हमारा डेल्टा जी एंड केएसपी के बीच रिलेशन होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, वैल्यूज को पुट करेंगे इसमें। ठीक है, डेल्टा जी इज +63.3 विच इज इक्वल टू हम लिख लेंगे -2.303 इंटू आर। ओके, 1 मिनट, इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं। ठीक है, विच इज इक्वल टू, सॉरी, इंटू आर इज इक्वल टू 8.314 इंटू टेम्परेचर टी इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू आप लिख लोगे 298 केल्विन। ओके, 25 + 273 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 298 केल्विन। ओके, इंटू 298 इंटू लॉग KSP। ओके बच्चों, अब यहाँ से हम फर्स्टली लॉग KSP की वैल्यू निकाल लेंगे। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो log KSP इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 63.3 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे माइनस ऊपर ले लेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298। ओके बच्चों, जब हम डिनोमिनेटर पार्ट को मल्टीप्लिकेशन करके डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हियर वी गेट log KSP इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -11.09। ओके, 1 मिनट बच्चों, ये हमारा किलो जूल में है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए इंटू 10⁻3। ओके, यहाँ भी लिख लीजिए इंटू 10⁻3। तो यहाँ पे जब हमने डिवाइड किया तो ये आ गया। ठीक है, log KSP इज इक्वल टू -11.09। अब हम एंटी लॉग ले लेंगे तो KSP इज इक्वल टू आपका आ जाएगा एंटी लॉग ब्रैकेट -11.09। ओके, क्या आ जाएगा यहाँ से KSP की वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁻12। ओके, ये हमारा KSP का वैल्यू आ गया। ठीक है बच्चों, so here our right answer will be option number B is correct. Okay, KSP की वैल्यू क्या आ गई 8 इंटू 10⁻⁻12। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।